दोस्तों जरा सोचिए, अगर कभी उत्तर कोरिया और भारत के बीच जंग छिड़ जाए तो क्या होगा। एक तरफ एशिया की एक उभरती हुई महाशक्ति भारत है और दूसरी तरफ एक सनकी तानाशाह के अधीन चलने वाला उत्तर कोरिया। यह सवाल किसी के भी दिमाग में आ सकता है कि अगर दोनों न्यूक्लियर पावर के बीच युद्ध हुआ तो नतीजा क्या होगा। कौन से देश भारत का साथ देंगे और कौन उत्तर कोरिया के समर्थन करेंगे। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया दुनिया के नक्शे पर मौजूद वह देश है जिसका कोई भरोसा नहीं कब क्या कर दे। तानाशाह का यह देश कभी भी कुछ भी करने को तैयार रहता है। इसलिए अगर उत्तर कोरिया किसी देश से जंग का ऐलान करता है तो उसे हल्के में लेना ठीक नहीं होगा। वहीं अगर यह जंग भारत से हो तो सबसे पहले दोनों देश अपने समर्थन के लिए साथी चुनेंगे। तो ऐसे में सबसे पहले यह जानते हैं कि आखिर वो कौन से देश होंगे जो इंडिया का साथ देंगे। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है अमेरिका। अमेरिका इंडिया के सबसे अच्छे दोस्तों में से एक है, जिसकी वजह दोनों देशों के बीच मजबूती ट्रेड संबंध और सामरिक साझेदारी है। और भी कई दूसरी बातें हैं। वहीं यह बात भी दिमाग में रखनी चाहिए कि नॉर्थ कोरिया से अमेरिका की खटपट पहले से ही है और यही वजह है कि आए दिन नॉर्थ कोरिया अमेरिका को धमकाता रहता है। वहीं दूसरा देश जो भारत का साथ देगा वह है रसिया, क्योंकि भारत और रसिया का संबंध आज से नहीं बहुत पहले से अच्छे रहे हैं। वैसे भारत के जितने अच्छे संबंध इजराइल और फ्रांस से है उतना ही ज़्यादा यह देश नॉर्थ कोरिया को खटकते हैं। इसलिए यह देश भी भारत के साथ आने में ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे। वैसे यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि अगर नॉर्थ कोरिया और भारत आमने सामने आते हैं तो नॉर्थ कोरिया के आसपास के देश भी भारत का ही साथ देंगे, जिसमें सबसे पहला नाम है जापान, जिसे नॉर्थ कोरिया की आड़ी टेढ़ी करतूतों से सबसे ज़्यादा खतरा है। इसलिए एशिया में दबदबा कायम रखने के लिए जापान भारत का ही साथ देगा, क्योंकि जापान भी यह जानता है कि अगर नॉर्थ कोरिया को यहाँ पर नहीं रोका तो अगला निशाना वही होगा। क्योंकि हाल ही में नॉर्थ कोरिया ने कुछ मिसाइलों के परीक्षण किए थे जो बिना किसी परमिशन के जापान के ऊपर से उड़ा दिए गए थे, जिससे जापान का नॉर्थ कोरिया के खिलाफ लड़ना लाजमी है। वहीं जंग के दौरान भारत के पास उत्तर कोरिया के नंबर 1 दुश्मन साउथ कोरिया का भी साथ मिलेगा। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि बंटवारे के वक्त से ही साउथ कोरिया का अमेरिका से अच्छे संबंध रहे हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण है कि साउथ कोरिया में आज भी 28,000 अमेरिकी जवान तैनात है, जो जंग के वक्त नॉर्थ कोरिया के खिलाफ और भारत के मददगार साबित हो सकते हैं। वहीं अगर बात नॉर्थ कोरिया की टीम की करें तो यहाँ एक चीज़ गौर करने वाली है कि नॉर्थ कोरिया को हमेशा से ही चीन का साथ मिलता रहा है, और अगर चीन जंग में उतरा तो उसका कर्जदार पाकिस्तान भी बिना सोचे समझे यहाँ टूट पड़ेगा। वहीं अगर अमेरिका और इजराइल भारत का साथ देंगे तो ईरान भी स्वाभाविक रूप से नॉर्थ कोरिया का ही साथ देगा। और आपको तो पता ही है कि ईरान और नॉर्थ कोरिया के संबंध पहले से ही काफ़ी अच्छे रहे हैं। खबरें बताती है कि नॉर्थ कोरिया और ईरान समय समय पर दुनिया से छिपा कर हथियारों की डील भी करते हैं। वैसे यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा कि अगर इन दोनों न्यूक्लियर पावर की जंग होती है तो साउथ ईस्ट एशिया से लेकर मिडिल ईस्ट एशिया और पैसिफिक तक के देश इस जंग में शामिल हो जाएंगे। यानी कि अगर ऐसी कोई जंग होती है तो वह तीसरे महायुद्ध से कम नहीं होगी। लेकिन अगर बाकी देश सिर्फ बैक हैंड से मदद करते हैं तो विश्व युद्ध जैसे हालातों से बचा जा सकता है। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या भारत को वाकई नॉर्थ कोरिया से निपटने के लिए किसी बाहरी शक्ति की मदद चाहिए। तो इसका उत्तर है नहीं, और उसके पीछे की वजह जानने के लिए हमें दोनों देशों की ताकतों के बारे में जानना जरूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं डिफेंस बजट की, जिसमें भारत नॉर्थ कोरिया के मुकाबले कई गुना ज़्यादा है। हमारा बजट 45 लाख करोड़ का है, जबकि नॉर्थ कोरिया का डिफेंस बजट केवल 1,05,000 करोड़ का है। वहीं एयरफोर्स के कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट की बात करें तो भारत के पास फ्रांस, अमेरिका और इजराइल से आए ताकतवर जेट विमान मौजूद है, जिनकी संख्या करीब 2000 के आसपास है, जबकि दुश्मन देश के पास सिर्फ 500 से 700 एयरक्राफ्ट ही है। वहीं फाइटर टैंक्स में भी भारत का पलड़ा भारी है। हमारे पास जहां करीब 7000 के आसपास मेन बैटल टैंक है, तो वहीं किम जोंग के देश के पास 3000 बैटल टैंक है। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत की सैन्य शक्ति 35 लाख है, जबकि उत्तर कोरिया के पास सिर्फ 18 लाख सैन्य शक्ति है, जो भारत से आधी है। ऐसे में दोनों देशों के बीच दो हाथ भी हुए तो भारत भारी पड़ेगा। लेकिन भारत के लिए जो चिंताजनक बात है वह है नॉर्थ कोरिया की ICBM यानी इंटर कॉन्टिनेंट बैलिस्टिक मिसाइल,
जिसमें सबसे बड़ा हथियार है सोंग 50, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी रोड मोबाइल मिसाइल माना जाता है। और इसकी खास बात यह है कि यह 14,000 किलोमीटर तक हमला करने की ताकत रखती है। इसके अलावा समुद्री ताकतों में तो 80 सबमरीन के साथ उत्तर कोरिया का पलड़ा भारत के मुकाबले भारी नजर आता है, क्योंकि भारत के पास अभी केवल 18 सबमरीन है। वहीं नॉर्थ कोरिया के पास 5,000 रॉकेट लॉन्चर्स भी है, जो सिर्फ 290 रॉकेट लॉन्चर्स वाले भारत के माथे पर शिकन ला सकता है। लेकिन अगर सबमरीन के बल पर नॉर्थ कोरिया आंख दिखाना चाहेगा तो उसे यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर भी है। वहीं इस मामले में नॉर्थ कोरिया के पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। इसके अलावा भी हमारे पास 20 फ्रिगेट, 25 कॉर्वेट और 12 डिस्ट्रॉयर जैसे नेवल एसेट्स है, जिसका मुकाबला करना उत्तर कोरिया के लिए इतना आसान नहीं होने वाला है। साथ ही भारत के पास एसीटी यानी एंटी सैटेलाइट मिसाइल भी है, जो दुश्मनों की मिसाइल्स को हवा में ही राख करने की ताकत रखती है। लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ है कि इस जंग की शुरुआत भारत तो बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि भारत उन देशों में से है जो फैसला बहुत सोच समझ कर लेता है। साथ ही यह बात ध्यान में रखा है कि किसी भी देश के साथ उसका संबंध ना बिगड़े। वहीं नॉर्थ कोरिया के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। नॉर्थ कोरिया वैसे ही बाकी देशों से कटा हुआ है, जिस कारण उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके बारे में दुनिया क्या सोचती है। खैर, इसका यह मतलब नहीं है कि नॉर्थ कोरिया भारत पर हमला करेगा तो भारत हाथ पर हाथ धरे बैठा रहेगा, क्योंकि यह आज का भारत है जो पहले के मुकाबले बहुत अलग है। ऐसे में अगर कभी उत्तर कोरिया अपनी औकात से ज़्यादा उड़ता है तो भारत न्यूक्लियर हमला करने से भी पीछे नहीं हटने वाला है, जिसकी किम जोंग दूसरे देशों को सिर्फ और सिर्फ धमकियां देता फिरता है। वहीं अगर बात इतनी आगे बढ़ भी जाती है तो नाटो से लेकर यूएन की फोर्सेस भी भारत का ही पक्ष लेगी। तो कुल मिलाकर यह बात साफ है कि जंग के लिए नॉर्थ कोरिया के पास न पैसा है और ना ही उस मात्रा में हथियार और सिपाही। वहीं अगर कुछ देश मदद के लिए आगे भी आते हैं तो उन पर यूएन की तरफ से भी काफ़ी दबाव रहेगा। वैसे इस जंग के ना होने के कारण यह भी है कि नॉर्थ कोरिया भारत जैसे देश के खिलाफ लड़ने के लिए सपोर्ट ही नहीं जुटा पाएगा, क्योंकि दुनिया वाकिफ है कि भारत की सेना अपने दुश्मनों के साथ क्या क्या कर सकता है। क्योंकि यह जग जाहिर है कि दुनिया के नक्शे में भारत वह देश रहा है जिससे हर कोई दोस्ती करना चाहता है। वहीं अमेरिका को आग दिखा रहा नॉर्थ कोरिया भी धीरे धीरे भारत से रिश्ते मजबूत करने में लगा हुआ है। दोनों ने ही एक दूसरे के यहाँ अपनी अपनी एम्बेसी बना रखी है। सुनामी के समय भी नॉर्थ कोरिया ने भारत की मदद की थी। वहीं कोरोना के समय यूएन के कहने पर भी भारत ने नॉर्थ कोरिया की आर्थिक मदद भी की थी। यानी फिलहाल तो भारत को नॉर्थ कोरिया से कोई खतरा नहीं है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।